गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति राठौर आगरा ब्लॉग में। और मेरा सुबह का रूटीन यही है। मेरे सबसे पहले सुबह उठती हूँ मैं, और सबका काम यही है, सबसे पहले उठना, सुबह घर का काम में लग जाओ बस। तो मैं सबसे पहले उठकर फ्रेश होकर अपने बाल सबसे पहले मैं बाल बांधती हूँ अपने, क्योंकि बाल सोने से पहले ऐसे उतर पुतर हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने बाल बांधे हैं। बाल बांधने के बाद फ्रेश होकर आई हूँ। फ्रेश होकर सबसे पहले मैंने मशीन लगाई है कपड़े धोने के लिए, और पूरे काम से पहले मैं मशीन लगाती हूँ। अगर मुझे मशीन लगानी है तो सबसे पहले मैं मशीन ही लगाती हूँ, क्योंकि इधर कपड़े धुलते रहते हैं, उधर अपना दूसरा काम भी करते रहो। तो मैंने सारे कपड़े चेक कर लिए हैं, इनकी पैंट भी चेक कर ली है, इसमें कुछ है तो नहीं है। वैसे ज़्यादातर तो कुछ मिलता ही नहीं है, कभी कभार ऐसा होता है जो मिलता है। तो यहाँ पर डाल दिया मैंने सरफ, और अपने कपड़े डाल दूँगी सारे। और रजनी का भी पोंछा लग गया है। जब मैं उठी थी तो रजनी का पोंछा वगैरह लग गया था, मतलब लगा रही थी। और यहाँ पर केशव सो रहा है, अभी उठा नहीं है। तो ये देखिए, ये बैठ गए अपने आराम से। और मैंने ये भी नहीं उठे थे, सबको उठा दिया। उठो भाई, चादर हटानी है मुझे, उठ जाओ। और आज बेडशीट चेंज करनी है मुझे, क्योंकि मशीन लगाई है तो लगे हाथ धुल भी जाएगी। मुझे लगता है ऐसा कि मशीन लगाने से ये भी धो दो वो भी धो दो। और मैं केशव को बड़े प्यार से उठा रही हूँ, भाई उठ जा केशव। उसे मना के उठा रही हूँ, जूस पिएगा और नमकीन खाएगा, ऐसे ऐसे कह के उठाना पड़ रहा है उसे। और ऐसे ही उठाना पड़ता है जब मुझे ज़रूरत होती है तब, नहीं तो अपने आप उठ जाता है। बहुत कम उठाना पड़ता है मुझे केशव को, मैं नहीं उठाती नकुल को, लेकिन ये कि हर बार उठाना पड़ता है। आज नकुल अपने आप उठाया। नकुल अपने आप उठ गया, वो इसलिए क्योंकि उसके पैर में जो पीली वाली बर्रैया होती ना, पीली वाली, वो खा गई थी, तो वो इसलिए अपने आप उठाया। और यहाँ पर मेरी बेडशीट तैयार हो गई बिछकर, और केशव को लुटा दिया है मैंने नीचे तकियों पर। वो फिर दोबारा सो जाएगा, अभी नहीं उठा, वो अपना मन से उठता है अपने आप ही। और नकुल को हमेशा उठाना पड़ता है, वो आज उठ गया। भाई बड़ी तारीफ़ करने वाली बात है, नकुल अपने आप उठाया आज। और तकिए के कवर नहीं धोए हैं मैंने, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले ही धोए थे तकिए के कवर, तो वो नहीं धोए मैंने अभी, क्योंकि और दूसरे है भी नहीं मेरे पास, मैं सच बोलूँ तो, क्योंकि मैंने बनाए ही नहीं है, बनाने का मौका ही नहीं मिल पाया मुझे। और मन भी नहीं करता मेरा बनाने का, मशीन रखने का मन नहीं करता मेरा बिल्कुल भी। और ये चादर है जो तय कर रहे हैं हम, मैंने ओढ़ के सोते हैं रात को। मेरा कूलर बिल्कुल पास में रखा है बेड के, तो ठंड लगाती है, सुबह सुबह ठंड लगती है फिर। तो बच्चे भी, और केशव नहीं ओढ़ता मेरा, पूरी रात हो जाती है वो नहीं ओढ़ के सोता, कभी नहीं ओढ़ के सोता। और इतनी हमें ठंड लगने लगती है, लेकिन वो नहीं सोता ओढ़ के, इतना वो लड़का है ये। तो यहाँ पर मेरी बेडशीट ये भी धुलेगी। और फिर यहाँ पे लगा रही हूँ मैं झाड़ू लगाऊंगी अभी। और पूरे अंदर बेड तक लगानी पड़ती है कि नीचे। और आज तो मेरे बेड के नीचे पानी हो गया, कूलर में से पानी निकला था पता नहीं कहाँ से, तो बेकार हो गई। तो मैंने कहा चलो अब जहाँ जहाँ पानी मैंने वहाँ झाड़ू नहीं लगाया, बस आगे आगे लगा दी, बस ज़्यादा अंदर तक नहीं लगाई है, क्योंकि ज़्यादा अंदर तक मैं सीधा पोंछा ही से ही साफ़ कर लाऊंगी। और तो बस यही है मेरा रूटीन, ऐसा ही है, सादा सिंपल सा, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि एक छोटा सा कमरा है, कोई ज़्यादा बड़ा घर तो है नहीं है भाई जो 3-4 घंटे लगेंगे साफ़ करने में। और ज़्यादा कूड़ा भी नहीं होता है मेरे कमरे में, ना ज़्यादा गंदा होता है, हमेशा साफ़ रहता है ज़्यादातर। तो यहाँ पर झाड़ू लगने के बाद क्या पोंछा लग जाएगा। और झाड़ू यहाँ पर मैं बाद में साफ़ करती हूँ, यहाँ पर कमरे के सामने, क्योंकि मशीन लगा रखी है तो वहाँ पर टाइम लगता है, और वहाँ पर फिर दोबारा बेकार हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, तो इसलिए पोंछा बाद में लगाती हूँ। वहाँ पर झाड़ू लगा दिएगी। और किचन में भी झाड़ू लगा दिए मैंने साथ के साथ। देखिए केशव फिर दोबारा सो गया है, और नकुल भी यहीं पर लेटा है बेड पे। देखिए नकुल हिल रहा है, इसके पैर दिख रहे होंगे। और ये भी यहीं पर है कमरे में, ये भी कहीं नहीं है। और टाइम अभी हो रहा है, अभी 6:30 का टाइम हो रहा था जब मैंने अपनी मशीन लगाई थी, 6:30 बज रहे थे। और अब 6:45 हो रहे हैं, 15 मिनट ऊपर हो गए हैं। तो मैं बेड के अंदर घुस गई हूँ, पूरा साफ़ करके लाऊँगी मैं नीचे तक, पानी पूरा साफ़ कर लाती हूँ नीचे से। बच्चे भी खेलते रहते हैं, तो इसलिए मैंने नीचे साफ़ कर दिया है पूरा, और हमेशा साफ़ ही रहता है नीचे बेड के नीचे। तो यहाँ पर मेरा लग गया है पोंछा, और मैं बैठ के ही लगाती हूँ पोंछा भाई, ज़्यादा कोई वो नहीं है, ज़्यादा बहुत बड़ा घर नहीं है, सो भाई वो पोंछा लेकर आना पड़े मुझे, बाल्टी वाला जो खड़े होकर लगाते हैं वो कुछ नहीं है। मैं बैठ कर ही पोंछा लगाती हूँ, मेरे घर में सब बैठ के लगाते हैं सब लोग।
और सरोजनी का काम हो गया जल्दी, आज मैं लेट हो गई हूँ। आज उनका काम हो गया जल्दी क्योंकि वो आज जल्दी उठी थी, मैं लेट हो गई थी उठने में थोड़ा आज लेट हुई सो हुई। पता है आज प्रॉब्लम भी हो गई थी कुछ, तो फ़ोन आ रहे थे लगातार, फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे। अब देखो जो हो गया सो तो हो गया, वो तो अपना काम तो भाई करना ही है, जो होना था वो तो होकर ही रहता है, हर कोई उसको कोई नहीं टाल सकता। तो मैं केशव को उठा रही हूँ यहाँ पर, उठ जा केशव उठ जा, उसे टॉयलेट लगी तो मैंने कहा चलो चलो बाहर चलो। और आ गई हूँ मैं किचन में। अब कमरा मेरा पूरा साफ़ हो गया है। ये रात के बर्तन धो के मैंने लगाए नहीं थे अलमारी में, तो अब लगाऊंगी। और ये जो बर्तन मैं अलग से छेक कर रख रही हूँ, ये बर्तन है पिंकी दीदी के नीचे के, तो छाट कर रख रही हूँ उनके बर्तन, वो बाद में भिजवाऊँगी मैं। तो रात के बर्तन पहले लगा देती हूँ मैं, फिर बाद में किचन साफ़ होगी मेरी। तो यहाँ पर मेरे बर्तन लग चुके हैं, अब मेरी किचन होगी साफ़, जहाँ का सामान वहीं रखूँगी उठाकर। गैस साफ़ करूँगी, गैस वैसे मैं रात को साफ़ करके ही सूखती हूँ, फिर भी मैं सुबह कपड़ा ज़रूर मारती हूँ गैस पे। कुछ नहीं होता उसमें, कूड़ा वूड़ा कुछ नहीं होता, फिर भी मार लेती हूँ तसल्ली के लिए। ऐसा होता है चूहे वगैरह कीड़े मकोड़े हो या छिपकली वगैरह आई जाती है चल जाती है, तो इसलिए मैंने कपड़ा मार लेती हूँ, स्लिप पे भी और गैस पे भी, सब पे कपड़ा मार देती हूँ। तो यहाँ पे मेरे जहाँ सामान रखा था वहाँ की वहाँ रख दिया है, और स्लिप भी हो गई है मेरी साफ़। और ये भी कुछ डिब्बे वगैरह साफ़ करने हैं। देखा जाए तो कुछ ज़्यादा काम नहीं है, देखा जाए तो बहुत सारे काम होते हैं सुबह के। और आज तो फिर भी लेट हो गई हूँ मैं, नहीं तो जल्दी और जल्दी हो जाता है काम। और टाइम अभी 7 बज चुके हैं मेरे, क्योंकि कहीं किसी का फ़ोन आ रहा था तो फ़ोन करने बैठ जाती थी, फिर मैं बात करती रहती थी। और किचन में लगा रही हूँ यहाँ पर पोंछा साफ़ करके। और ज़्यादा बड़ी किचन नहीं है, छोटी सी किचन है। और आप लोग कहोगे आगे तो लगाया नहीं, उधर मेरा फ्रिज रखा है उधर की साइड, जहाँ से मैं और फ्रिज के ऊपर ही मेरा ट्राईपोड रखा रहता है, फ़ोन भी मेरा फ्रिज के ऊपर ही रखा है। तो यहाँ पर मेरा साफ़ हो गया, वो क्लीन हो गया है बिल्कुल। तो बताइए मुझे कैसी लगी मेरी वीडियो, रूटीन मेरा सुबह का कैसा लगा, मॉर्निंग का। और यहाँ पर कपड़े मेरे धुल चुके हैं, मशीन में निकालूंगी। और यहाँ तब तक यहाँ पानी से साफ़ कर लेती हूँ मैं नीचे। और मैं इनसे बात कर रही थी, फिर रजनी से भी बात करने लग गई। बस उसी की बात हो रही थी कि गाड़ी इतनी महंगी हो रही है, नहीं जा पा रहे हैं, पता नहीं अब कब जा पाऊँगी, मुझे नहीं पता। वो मैं आगे चल के बताऊँगी, मेरी आगे वीडियो में पता चल जाएगा मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। और मशीन में पता क्या होता है, कपड़े उलझ बहुत जाते हैं भाई, एक के अंदर एक घुस जाते हैं कपड़े, बड़े मुश्किल से निकल पाते हैं वो। और मैं इनसे बात भी करती जा रही थी साथ के साथ। मैं इनसे ये कह रही थी पूछ लो गाड़ी के बारे में, पूछ लो कहीं और मिल जाए। और महंगी बहुत हो रही थी सच में, गाड़ी तो बहुत थी, पर वही 8 से 10 हज़ार तक की हो रही थी, 8 की हो रही थी, कहीं 7 की कहीं 8 की, तो महंगी बहुत हो रही थी। तो इसलिए मन नहीं किया मेरा फिर कहीं जाने का। और मेरे कपड़े यहाँ पे धुल रहे हैं, धुल जाएंगे कपड़े। और मशीन में साथ के साथ पहुँच देती हूँ, मैं साथ के साथ ही साफ़ करती हूँ, एकदम गीले कपड़े से, सूखे कपड़े से, कैसे भी कपड़ा हो, लेकिन साफ़ करके ही रखती हूँ मशीन में, ऐसा नहीं रखती। साफ़ करने से ये है कि कहीं आपके क्लीन रहती है आपकी मशीन, ऐसा कुछ नहीं, ख़राब भी जल्दी नहीं होती है और चमकती रहती है। बहुत जगह होते हैं ना खरोच वरोच हो जाती है, गंदे हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, साफ़ रहती है फिर। तो मेरी साफ़ हो गई है और मैंने पानी वानी निकाल दिया है उसका, मशीन का। तो ये देखिए कवर डाल दिया है, मशीन मेरी फ्री हो गई है बिल्कुल कपड़े धोकर। और यहाँ पर ये देखिए केशव भाई गुस्से में बैठा है, गुस्सा हो गया है ये, इसके हाथ से मैंने फ़ोन छीन लिया है। तो ये देखिए फ़ोन के कीड़े हैं ये एकदम बच्चे को। मेरे वैसे पहले मेरे केशव को लत नहीं लगी थी, अब इसको लत लग गई है फ़ोन की, फ़ोन पकड़े रहता है। कितना गुस्सा है, कितने गाल फूले हुए हैं, ये देखिए गाल कैसे फूले हुए हैं, बोल नहीं रहा किसी से भाई। कैसे कैसे बच्चे हैं बताओ, ऐसे ऐसे गुस्सा हो जाते हैं। और ये देखिए यहाँ पर मैं नहा ली हूँ, नहाकर मेरी बनेगी मैंगो शेक बनाऊँगी मैं भी यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं दूध में से निकाल रही हूँ मलाई खट्टी कर रही हूँ मैं यहाँ पर। मलाई खाने का मन होता है तो खा लेते हैं, नहीं मन होता है तो घी तो बन ही जाता है। बच्चे भी बहुत कम खाते हैं दूध में, मुझे ही अच्छी लगती है तो मैं नहीं खाती, क्योंकि रोज़ रोज़ नहीं अच्छी लगती मुझे, दूध में अच्छी लगती है कभी कभार, या फिर तो पापे पे मन होता है तो खा लेते हैं, नहीं तो
नहीं खाते। और यहाँ पर बना लेती हूँ मैं मैंगो शेक। और ये आम वही है, दशहरी आम बोलते हैं इनसे हमारे यहाँ पर। आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं मुझे बताना कमेंट करके इस वाले आम को, जो चूसने वाले आम होते हैं वो चूसने वाले आम से ही बोलते हैं दशहरी आम। तो मुझे बताना फिर क्या बोलते हैं इसको। और इसे मैं छील लेती हूँ अच्छे से, छील कर और कट कर और मिक्सर में ग्राइंड कर लूँगी। तो इसका फिर और मैंने क्या किया था, सबसे पहले नहीं मतलब नहाने से पहले आलू रख देते उबलने के लिए। मैंने सोचा था आलू के पराठे बनाऊंगी और चाय बनाऊंगी, लेकिन आलू के पराठे फिर नहीं बनाए, मन नहीं हुआ मेरा फिर। तो इन्होंने भी मना कर दिया था मैंगो शेक बनाने के लिए, तो मैंने चलो मैंगो शेक बना लेते हैं, आलूओं का कुछ और कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कट कर लिए है सारे आम का, एक ही आम का बनाया है बस। काफ़ी होता है एक आम हमारे घर में, ज़्यादा लोग नहीं है, बस मैं थोड़ा सा पीती हूँ, बच्चे भी थोड़े थोड़े, ज़्यादा नहीं। और ज़्यादा देते हैं तो नुकसान करेगा भाई, इससे अभी ये गर्मी करता है, तो मैं इसलिए ज़्यादा नहीं देती फिर। तो एक आम का ही बनाती हूँ मैं हमेशा ज़्यादातर। और यहाँ पर मैं कर लूँगी अपना जो मेरे अलग से दूध रखा है वो डाल लूँगी इसमें। और 2 कटोरी डाली है यहाँ पर मैंने चीनी अपने हिसाब से डाल सकते हो, जैसा मीठा पीना चाहो वैसे। मुझे नॉर्मल अच्छा लगता है, ना ज़्यादा मीठा हो ना ज़्यादा फीका सा हो, बिल्कुल नॉर्मल। तो यहाँ पर मैंने निकाल लिया है और मेरा बन गया है जूस, बन के तैयार हो गया है बिल्कुल। तो चलिए फिर आप सभी पी लीजिए। मैं नहीं पीऊँगी अभी क्योंकि मैंने पूजा नहीं की अभी, तो आप सब लोग पी लो। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा और मंदिर साफ़ होगा मेरा आज। तो मैं ठाकुर जी नहलाऊँगी, कान्हा जी को नहलाकर कपड़े चेंज करके मंदिर को साफ़ करके अच्छे से फिर पूजा होगी मेरी। और मैं मंदिर रोज़ रोज़ साफ़ नहीं करती, कभी कभार करती हूँ मैं। और ठाकुर जी नहाकर अच्छे से कपड़े पहन के, नए नए वस्त्र पहनकर तैयार होकर फिर अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। सारे देवी देवता जहाँ पर होते हैं वहीं बैठ जाएंगे फिर। और जो मंदिर की प्लेट है ये मैं बाहर साबुन से धोकर लाती हूँ, इसे मांज कर लाती हूँ, बर्तन वाले जो जूने होते हैं उससे मांज के लाती हूँ मैं उसे। और ये मैंने ऐसे ही धो लिए थे बाहर, वैसे मैं ज़्यादातर बाहर ही धो लेती हूँ, आज मैंने यहीं पर धो लिया। तो मैंने कि चलो कुछ नहीं होता, कभी कभार धो लिया मैंने यहाँ पर पास में। और तैयार हो गए मेरे ठाकुर जी मंदिर में। तो ये था मेरा आज का रूटीन्स मॉर्निंग का। और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि पता है मैं कह रही थी क्या मॉर्निंग का रूटीन बनाऊं, क्या बनाऊं, वही सबके घर में होता है, झाड़ू पोछा, बर्तन होते हैं रात के एकाध या फिर कपड़े वगैरह होते हैं, बस रोज़ का वही सबके घर में वही होता है। बस करने का तरीका अलग अलग होता है सबका, कौन कैसा क्या करता है। तो एक सिस्टर है मेरी, सच में बहुत अच्छी हैं, वीडियो देखती भी हैं, कमेंट भी करती हैं वो मेरे। तो उन्होंने ही बोला था पहले भी कि आप अपना मॉर्निंग का रूटीन बताइए, तो मैंने उनसे बोला था कि अभी नहीं, फिर कभी बनाऊंगी, लेकिन बना नहीं पाई, उस बात को ही बहुत टाइम हो गया है। और कल की वीडियो में भी कमेंट आया था कल, तो फिर से उन्होंने बोला था कि, लेकिन कमेंट मैंने आज पढ़ा था, कल की वीडियो में था, आज मैंने पढ़ा था वो कि आपने मेरे रिक्वेस्ट की, मतलब आप रोज़ मॉर्निंग में बनाते हो, लेकिन मैंने जो बोला था मॉर्निंग में वो नहीं बनाते हो, वो उसका रूटीन बताइए। तो मैंने कहा चलो आज ही बना लेते हैं। चलो सुबह की बात है बिल्कुल, जब मैंने सुबह कुछ भी काम नहीं हुआ था, सिर्फ उठी हुई थी, बस सोकर उठे हुए थे, तब मैंने कहा चलो अब बना लेती हूँ फिर। तो बनाया मैंने, और फिर भी मेरा कुछ लेट भी हो गया, थोड़ा मेरा वीडियो देर भी हो गई थी काम को, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं अभी सुबह के, और सुबह के 10 बज रहे, और काम मेरा हुआ था 7 बजे स्टार्टिंग, 7 नहीं 6:30 बजे स्टार्टिंग हुई थी मेरी वीडियो, 6:30 बजे स्टार्टिंग हो गई थी और 10 बज रहे। और काम को इसलिए देर हो गई थी कि कुछ हो गया है मेरे मायके में, मतलब मेरे जो नाना जी हैं, नाना एक्सपायर हो गए हैं वो रात को, बहुत बूढ़े थे, बीमार भी थे, तो जा नहीं पाई हूँ मैं भाई बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने कोशिश तो बहुत करी जाने की, नहीं जा पाई हूँ। और अभी बाहर मतलब वही है ना कि बीमारी का बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है, और नोएडा में तो भाई लग भी गया है, अभी कल्पू लग गया है दोबारा से, मतलब लॉकडाउन लग गया है, कल्पू नहीं लॉकडाउन लग गया है। तो मैंने कहा अपनी गाड़ी करके ले जाते हैं, खुद की तो ठीक रहता, लेकिन वो गाड़ी भी नहीं हुई, और महंगी भी हो रही थी बहुत। और हम लोग सब लोग जाते, जैसे मैं रहती हूँ यहाँ पर, मेरी पास भी सिस्टर है, वो भी जाती, लेकिन इतने लोग भी अलाउड नहीं है, 4 लोग हो रहे थे हम,
मैं और मेरे हस्बैंड और वो मेरी बहन और उसके हस्बैंड 4 लोग हो रहे थे। तो फिर गाड़ी वाले ने बोला था तो 3 लोग जाएंगे, बस 3 लोग ही हो पाएंगे एडजस्ट। तो मैंने कहा कि 3 लोग चलो, मैंने कि ये रह जाते फिर, और नकुल भी छोड़ जाती मैं घर पर, लेकिन नहीं हो पाया, फिर भी नहीं हो पाया, जा नहीं पाए, इतनी महंगी गाड़ी हो रही थी। और लौटा बाट भी उसने बोला था कि भाई आना है, साथ के साथ रुकना नहीं है, रात की मना कर दी थी, एक रात नहीं रुकेगा वो। तो मैंने कहा इतनी मैं तो जा नहीं पाई फिर मैं, पर लेकिन देखते हैं क्या होता है, कब जा पाते, एक आध दिन में, या फिर कभी जाऊंगी, पता नहीं है कब जाऊंगी। और मेरी मम्मी ने भी मना कर दिया अभी मत आना, बच्चे छोटे छोटे भी, अगर मैं चाहूँ नहीं कि बच्चों को छोड़ के भी जाऊँ, फिर भी नहीं जा सकते भाई, क्योंकि छोटा केस है मेरा, रह नहीं सकता वो भाई, कि कितना भी देखो घर में ताई चाची कितना भी प्यार कर ले, फिर भी बच्चे माँ के बिना तो रह ही नहीं पाते, थोड़ी बहुत तो याद आती है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आए। तो मैंने कहा कि फिर कभी देख लेते हैं। और मेरी मम्मी ने भी, सबने नहीं कर दी, पता सबने मना कर दिया था मेरे मायके में कि रहने दे माता, दूर भी बहुत है अभी। और बस का तो ये है कि भाई बहुत ही ज़्यादा कोरोना फैल रहा है, बीमारी बहुत फैल रही है, तो बस में तो बहुत रिक्स है। और कभी भी चेक करने वाले आ सकते हैं, बस में तो ले जाएंगे 14 दिन के लिए तो डाल देंगे ना, फिर देखते रहना, पड़े रहना वहाँ पर जाकर। तो इसलिए मन नहीं किया मेरा। ले आया, देखा पहन कर, देखा है ऊंचा है तो बहुत, देखा पहन के, सही से पहन के देखा। तो लोवर आया नीचे, नीचे करना है, ऊपर क्यों कर लिया ऐसे, नीचे कर, इतना ऊपर, हाँ सही है, हाँ सही है, दिखा 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 दिखा, पीछे ऐसे लोवर आए हैं नीचे बिकने के लिए। तो पापा बोल दे, पापा से ठीक है, किधर ठीक है, हाँ पानी बोतल ले जा, इसमें बोतल भर ले पानी, मटके में से उस वाली बोतल में पानी भर ले जा। तो लोवर तो नकुल के तो भाई ले लिए अब, और हाल फिलहाल तो काम चल जाएगा। तो और अगर देखते हैं, अगर टी शर्ट तो भी है तो वो नहीं लेनी है मुझे, खाली लोवर ले लिए, इसके पापा ने लिया, मैंने नहीं लिए हैं। तो कपड़ा तो ऐसे ही है, टेम्परेली, ज़्यादा ठीक नहीं है, तो टेम्परेली से कपड़े हैं बिल्कुल। अच्छे वाले आते हैं वो 150 का एक आता है, ये टेम्परेली 150 के 2 हैं, बस ऐसे ही। तो मैंने कहा घर में काम तो चल ही जाएगा फिर। तो मुझे बताना आज का रूटीन कैसा लगा आप सबको, और काम करने का तरीका भी बताना कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो को एंड करते थे, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। और जब तक के लिए बाय बाय, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और एक बात, मैं मेहंदी लगाऊंगी आज, तो मैं ये भी दिखाऊंगी मेहंदी में कैसे लगाती हूँ, क्या क्या डालती हूँ मेहंदी में, वो भी दिखाऊंगी। और मेहंदी में किस तरीके से लगाती हूँ सर में, वो भी दिखाऊंगी, लेकिन इस वाली वीडियो में नहीं, कल की वीडियो में ऐड करूँगी ये, ठीक है ना। ओके, तो चलिए फिर बाय बाय।